बताइए क्या कहेंगे इस घटना को लेकर। हम लोग सभी नौजवान सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए और शहीद भरत तिवारी जी को हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए और कैंडल मार्च ब्लॉक गेट से हम लोग पुराना चौक पर। सबसे बड़ी बात है कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है उसमें जो हत्या करने वाला तंत्र लगा हुआ है, जैसे सबसे पहले जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी हैं, तो सबसे पहले जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे पहला हत्यारा तो मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि गृह विभाग उनके अंदर में है। तो जब तक उनको इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इसका जातीय रंग देना चाहते हैं, धार्मिक रंग देना चाहते हैं, वह व्यक्ति न जातीय रंग का था और न धार्मिक रंग से उसका कोई वास्ता था। वह जमैनिया के विस्थापन के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो उसने सपना देखा था उस सपना को पूरा करना, जमैनिया को विस्थापित करना और सबसे पहले विस्थापित करने के बाद उस आदमी को इंसाफ दिलाना। तो जब तक सम्राट चौधरी जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा। यह सबसे प्रमुख बात है। और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक ही मांग है, ये सत्ताधारी अपना सत्ता को इस घटना के बाद सत्ता त्याग देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब तक बेंच जो गठन हुआ है वो सही निष्कर्ष पर ना आए, उनको दोषी ना माने, तब तक उनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। ये नैतिकता है। एक बिना हथियार का व्यक्ति को आप मर्डर करके एनकाउंटर कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। और हम ही लोगों ने मिलकर सरकार बनाया है। और इस मुद्दे पे एक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का एक दो लाइन याद आता है, जिन हाथों में ताकत भरी है राज तिलक कर देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो हम लोगों ने सत्ता को गठन करके हम लोगों ने सत्ता में बैठाया है और सत्ता में मदहोश होकर कुछ भी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। जनता हित के लिए उनको सत्ता में लाया गया है। जनता हित करे, जहाँ भी वो अनहित का कार्य करेंगे हम ही उनका विरोध करने के लिए हम ही लोग सड़कों पर उतरेंगे। और आज शांतिपूर्ण रूप से हमारा प्रदर्शन और आप लोग के माध्यम से एक संदेशा पहुंचाया गया है। अगर आगे चल के भी इस बात पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है। ये भी हम आप लोग के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही। देखिए, तमाम बात खुलकर आ चुकी है। मुख्य बात ये है कि जो सपना शहीद भरत तिवारी जी ने देखा था कि जमनिया के गांव जो गंगा में विस्थापित हो गए, उन लोगों को पुनर्निवास कैसे मिले, उनको पानी, बिजली, स्वास्थ्य और उनके बच्चों को उचित सुख सुविधा कैसे मिले, इसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। ना वो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ना अपने समाज के लिए वो जमनिया गांव जो बाढ़ में दह गया था, जिसकी एक बिहार के मानचित्रों से हट गया था, उस गांव के लोगों को पुनः जीवन की पटरी पर कैसे वो दिनचर्या पर लौट सके, उसकी लड़ाई। तो सरकार का मुख्य मांग ये होना चाहिए कि उनका सपना था पहले उसको पूरा करे, तब भैया उनको इंसाफ मिलेगा। आप SIT गठन कर दीजिए, PIP गठन, उससे। अब दूसरा बात ये मुद्दे की बात है, हम कोई भटक नहीं रहे। उसी SP साहब को आप उसी कप्तान को वहाँ का जांच के अधिकारी बनाया, जो कप्तान, एक क्रिकेट का एक डायलॉग है कि अगर बैटिंग मारे तो ताली भी रू, अब बॉलिंग पीटे तो गाली भी रू। तो अगर कप्तान के लिए ताली होता है तो कप्तान के लिए गाली भी होता है। तो SP साहब के नेतृत्व में वो गठन से SP साहब को हटाया जाए। परिवार को जाकर डरा रहे हैं, कभी भाई को कह रहे हैं कि वो भाई की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा बात कि सरकार उनको शहीद का दर्जा दे, जो एक शहीद का सम्मान मिलता है। चौथा बात, भरत तिवारी के नाम से एक उनके गाँव में स्मारक स्मृति बनाया जाए, जो आने वाले पुरखों के लिए, आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को ये बताया जा सके। आज भगत सिंह के बारे में हम लोग इसलिए जान पाते हैं क्योंकि हम लोगों के पूर्वज हम लोगों को बता पाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए बलिदानी दी थी। तो शहीद भरत तिवारी ने कहा था कि क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में नहीं है। हम तो कहते हैं कि गोली
खाने और खिलाने से काम नहीं चलेगा, कितनी गोली है तेरे दामन में वो भी देखेंगे। आज क्या है यार, ये सरकार आती है और चली जाती है। सम्राट चौधरी को सत्ता में इतनी गुरूर नहीं रहना चाहिए भैया, सत्ता आज है चली जाएगी, परिवार को न्याय मिले और उनके एक भरत तिवारी की माँ नहीं है, सैकड़ों भरत तिवारी आज के डेट में इस बिहार की धरती पर जन्म ले चुका है। तो सरकार ये कान खोल के सुन ले कि परिवार को न्याय दे और परिवार को शहीद का दर्जा दे। धन्यवाद। आज के विषय में हम लोग 3 दिन से काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि हम लोग एक साथ सभी युवा आए और इस आवाज़ को हम लोग को उठाना होगा, और हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन इस आवाज़ को उठाएगा। उनके घर पर आज देख लीजिए, ये मुद्दा एक छोटा आवाज़ उठाने से ये मुद्दा पूरा बिहार में जा चुका है, पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में जा चुका है। और हम लोग एक चीज़ और यहाँ से कहना चाहेंगे कि अगर ये इंसाफ अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो मैं फिर से वादा करता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ कि बार बार वादा करूँगा पलट जाऊँ, फिर से वादा करता हूँ, फिर से सड़क पे उतरूँगा और फिर से इतना ही शराब लेके सड़क पे उतरूँगा। दिमाग है, डिमांड में हमारा यही है, उनको शहीद का दर्जा दीजिए। पैसा देने से कुछ नहीं होगा, उनको शहीद का दर्जा दीजिए। आप नौकरी दीजिए या ना दीजिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। उनके लिए वहाँ पे एक मंदिर बने और जवनिया गांव, जहां जो दलित समाज के लिए जो गरीब सिस्टम में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसके लिए ना शहीद हुए हैं। आप जो सिस्टम भ्रष्टाचार है उसको बोलिएगा तब आप गोली मार मारे गए। देखिए, जमनिया जो गांव के लिए वो लोग मुद्दा जो उठाए हैं, वहाँ के समाज के लिए जो मुद्दा उठाए हैं, तो सबसे पहले हम लोग भी जाएंगे, हम लोग पूरे समाज एक साथ यहाँ से निकलेंगे और हम लोग भरत भूषण तिवारी जी के गांव में जाएंगे और हम लोग से जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। क्योंकि जो एक छोटा मुद्दा जो है, बिजली, तार, पानी, आप देखें हैं कुछ टाइम पहले जब बाढ़ आया था तो पूरा जमनिया गांव पूरा दह गया था, तो उस टाइम कोई बोलने वाला नहीं आया, लेकिन एक भरत भूषण तिवारी खड़ा रहा तो उसको हत्यारा साबित करके उसको मार दिया गया। तो मेरा नाम सत्यम ठाकुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।